हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू के आंसर। जून 26 अटेम्प्ट पेपर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यू एज, तो आपका आंसर होगा बी। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन से स्टेज के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस बाय एलिमिनेशन ऑफ नो वैल्यू एक्टिविटीज आपके पास कवर की जाती है, तो आपका आंसर होगा थर्ड स्टेज। फिर आपके पास पूछते हैं क्वेश्चन में कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का यूज करके प्रोडक्ट पी को बनाने की ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे आपके पास दो एक्टिविटी है, एक मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी और आपका है इंस्पेक्शन एक्टिविटी। दोनों की कॉस्ट आपको दे रखी है, 1,50,000 कॉस्ट दे रखी है 500 मूव्स की, तो 40 की कॉस्ट कितनी होगी, 90,000 कॉस्ट है 300 इंस्पेक्शन की, तो 15 की कितनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा 16,500। नेक्स्ट आपके पास में है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी और कौन सी वैल्यू एडेड है। तो जिसमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे कस्टमर की नज़र में कोई फर्क नहीं पड़ता वो नॉन वैल्यू एडेड है, और जिसमें कस्टमर को फर्क पड़ेगा वो वैल्यू एडेड है। तो पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर यूज बाय अ सिस्टम इंजीनियर ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, और पेंसिल्स पे पेंट करना आपका वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल सेल कितनी है। आपके पास में एमओएस दे रखा है 1/3, इसका मतलब जो बीपी सेल है वो टोटल सेल का 2/3 होगा। बीपी सेल कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो आपका आंसर आएगा 9,75,000, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास में है कि यदि आपकी सेल 3,20,000 और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2 लाख रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना होगा, 1,20,000। आपकी यदि वेरिएबल कॉस्ट 30,000 कम हो जाएगी तो आपका जो नया कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 होगा। इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 30,000 बढ़ेगा। अब ये आंसर परसेंटेज में बताना है कि कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, तो 30,000 1,20,000 का 25% हुआ, आंसर नंबर ए, इंक्रीज बाई 25%। नेक्स्ट आपसे पूछें की फैक्टर टेक्निक का यूज़ करके आपको यहाँ पे रैंकिंग करनी है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस किया तो आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना कितना लगता है, ई एफ जी एच में 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मटेरियल पर यूनिट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, जिसमें रैंक 1 आपका है ई का, फिर आपके पास है एफ का, फिर आपके पास है एच और लास्ट आपके पास है जी। तो आपका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आपके पास में है ट्रांसफर प्राइसिंग का कौन सा मेथड मार्जिनल कॉस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, तो आपका आंसर हो गया ड्यूअल प्राइस। नेक्स्ट आपके पास में, और ये जो ड्यूअल प्राइस आंसर है इसके लिए पेज नंबर आपके पास है 224, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। 9th यदि बात करें तो आपसे पूछे यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स प्राइस वेरिएंस बताइए। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 150 है, बजटेड सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, और आपके पास में एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 12। इसका ना 10 वाली चीज़ 12 में बेचो, 2 रुपये महंगा बेच रहे हो, 2 रुपये आपको फायदा मिलेगा, 150 यूनिट पे 300 रुपये आपका हो गया फेवरेबल, आंसर नंबर हो गया डी। नेक्स्ट आपके पास है आपको यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस और आइडियल टाइम वेरिएंस निकालना है। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आपके पास में एक्चुअल आवर्स है 7 घंटे और स्टैंडर्ड रेट है 20 रुपये पर आवर, और एक्चुअल रेट है 30। इसका ना हर एक घंटे के 10 रुपये आपको फालतू देने हैं, 7 घंटे के 70 रुपये आपका नुकसान हो रहा है। लेबर रेट वेरिएंस 70 रुपये एडवर्स आ जाएगा। आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडियल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जो कि आपको 20 रुपये का नुकसान है, आपका आंसर हो गया ए। फिर आपसे पूछते हैं ए डैश इज ए प्रोजेक्शन ऑफ बजट डाटा वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि आपका आंसर हो गया स्टैटिक बजट। नेक्स्ट आपसे पूछें भी आपको यहाँ पे ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दे रखा, जबकि आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे प्लस इंटरेस्ट। 24 लाख को डिवाइड किया 1 माइनस टैक्स से, प्लस इंटरेस्ट 18 लाख प्लस किया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 54,92,300, आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आपसे पूछे जी द मेन फोकस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लाइज ऑन, तो आपका आंसर हो गया डी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास में रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ से रिस्क पेनल्टी माइनस कर दीजिए। एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए 100 को 0.40 से और 20 को 0.60 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आएगा 40 + 12 52। 52 का 15% आपका नुकसान है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 44.20, मतलब आंसर बी। द रिग्रेट टेबल को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो इस तरीके से सारे एमसीक्यू के राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।